तो दोस्तों जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा गेम है जो एक सीधे माइंडसेट के आदमी को समझ में नहीं आएगा। अभी अगर मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूं इस समय जो डैमेज ट्रंप ने दे दिया है इंडिया यूएस रिलेशन को कि आप यूएस और चाइना किसको सपोर्ट करेंगे, तो आपका ये होगा कि चाइना की तरफ शिफ्ट होकर के यूएस को काउंटर करना है। लेकिन हाल ही में एक न्यूज आई है कि क्वाड कंट्रीज ने मिल करके जो रेयर अर्थ की मोनोपोली है चाइना की, उसको काउंटर करने के लिए स्टेप्स चलने शुरू कर दिए हैं। क्रूशियल स्टेप्स हैं। इस क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। तो यूएसए और इंडिया में तो खटपट चल रही, फिर ये दोनों कैसे? दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, मतलब स्पीकर से लेकर के मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल तक की बात करूं, रेयर अर्थ का यूज होता ही होता है। बिना रेयर अर्थ के ये चलने वाले नहीं। लिथियम है, निकल है, मैग्नेट्स हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल जो है बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं और ऐसा गॉड गिफ्टेड है कि चाइना में ये है। पूरे वर्ल्ड के रेयर अर्थ का 65% माइनिंग चाइना में होती है। वो ओर के फॉर्म में निकलता है। उसको एक्सट्रैक्ट करके जो शुद्ध रेयर मिनरल है उसको रिफाइन करके निकालना, दैट इज प्रोसेस, रिफाइनिंग प्रोसेस, उसका 92% चाइना करता है। मतलब एक तरीके से कह लीजिए पूरा कंट्रोल चाइना का है रेयर अर्थ पर। सेमीकंडक्टर्स, आईसी चिप्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लिथियम की बैटरीज, इनके बिना इमेजिन ही आप नहीं कर सकते कि दुनिया चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना किस हद तक डैमेज पहुंचा सकता है अपने दुश्मन कंट्रीज को। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाया चाइना के ऊपर कि हम तुम्हें इतना टाइम देते हैं, तुम इसके बीच में हमारे साथ डील कर लो, अपने टैरिफ्स कम कर लो, नहीं तो तुम्हारे पर 500% टैरिफ लगाएंगे, फलाना ढिमका। चाइना ने चुपचाप अपना रेयर अर्थ का एक्सपोर्ट बंद कर दी। वहां उनके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में त्राइमाम मच गई। कहां से बनाएंगे, क्या करेंगे? इंडिया के साथ भी उसने ऐसा कर रखा है, हालांकि फिर अब शुरू कर दिया उसने। लेकिन इससे एक सिग्नल चला गया यूएसए को कि यार ये तो बहुत बड़ा पिन पॉइंट है, अब क्या करें? रेयर अर्थ एक नेचुरल चीज है, ये कहीं कहीं पाई जाती है, इसलिए यूएसए ने यूक्रेन के साथ मिनरल्स की डील की है। इसलिए ट्रंप ग्रीनलैंड कब्जाना चाहता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिनारियो है और इसको काउंटर करने के लिए क्वाड कंट्री ने स्टेप्स चल दिए हैं। लेकिन ये काउंटर अटैक किस पर है? चाइना पर है। मिलकर कौन कर रहा है? इंडिया और यूएस। हाल ही में ट्रंप ने 25% टैरिफ जड़ा है। लेकिन आप टैरिफ के डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा दवा, आईटी और कुछ एग्री प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लगभग 62% है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस के। इनको इन 25% टैरिफ से बाहर रख, क्योंकि ये क्रूशियल है। अगर इनके दाम ऊपर बढ़े तो यूएसए में खलबली मच जाएगी, आम जनता को प्रॉब्लम होगी। आप जानते ही हैं कि इंडिया फार्मा किंग है। तो कहने का मतलब है कि सारे आइटम्स पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। 25% टैरिफ 7 अगस्त तक रोका गया है। 7 अगस्त का ये जो एक्सटेंशन है वो क्यों दिया गया है ये आपको 7 अगस्त से पहले भी पता चल जाएगा। ट्रंप जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं, इंडिया उसके जवाब में क्या कह रहा है? कुछ नहीं। नॉर्मल सी एक लाइन की स्टेटमेंट आई है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की कि इंडिया और रशिया के जो ऑयल ट्रेड है ये हम मार्केट के रेट के हिसाब से लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो सस्ता देगा हम उसको लेंगे, मार्केट में जो अवेलेबल है वो हम लेंगे। ये हम सोवरेन कंट्री है, कोई हमको थर्ड पार्टी ये नहीं कहेगा कि हम यहां से ना लें वहां से ना लें, बस बात खत्म। इससे ज्यादा इंडिया कुछ कहता नहीं। लोग बड़े भड़कते हैं, यार भारत कुछ बोल क्यों नहीं, भारत कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, वो ट्रंप हमारे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हारे पर पड़ेगा। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं अमेरिका एक मजबूत कंट्री है इसलिए भारत की बोलती बंद है, भारत डरता है। मालदीव ने आपके खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस 6 महीने से पचड़ पचड़ कर रहे हैं। इंडिया ने कितना जवाब दिया? इंडिया बोलता नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी चलती जाती। इंडिया को इकोनॉमिकली एक एलिफेंट से कंपेयर किया जाता है। हाथी चलती है धीरे धीरे लेकिन चलती है। भारत बोलता नहीं है, भारत करता है। भारत करने के बाद बोलता है। हमने पाकिस्तान के साथ इंडस ट्रीटी को अबेंस कर दिया, रोक दिया। हमने पहले रोका फिर बताया। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया, उनके पैक्स डिस्ट्रॉय कर दिए, फिर हमने बताया कि हमने ये कर दिया। हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं। जैसे ही ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, ईरान का भी स्टेटमेंट आया इंडिया के सपोर्ट में, भारत को आप धमका नहीं सकते, फलाना ढिमका। रशिया ने भी सपोर्ट किया कि इंडिया को आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ठीक है, सब बोलेंगे। चाइना के साथ आप देख लीजिए, जैसे ही ट्रंप ने चाइना को धमकी दी, चाइना की तरफ से तुरंत काउंटर अटैक हुआ। और देख लेते हैं, हम भी तुमको देख लेंगे, हम भी तुम्हारे 50% लगाएंगे वगैरह वगैरह। भारत एक चीज समझता है कि इन बकवास का कोई फायदा नहीं। भारत पूरी तरह से यूएसए के अगेंस्ट भी नहीं गया और न जाएगा, क्योंकि उसे पता है चाइना कब करवट बदल ले इसका कोई अंदाजा नहीं। हम भी भरोसा नहीं करते। क्या आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल। तो इंडिया अभी फिलहाल समझ लीजिए कि बैलेंस्ड एक्ट कर रहा है। इंडिया की जो अभी इंडियन नेवी है वो पूरा इंडियन ओशियन पार करके साउथ चाइना सी में फिलीपींस गई है। आईएनएस 4 आईएनएस हैं, वॉरशिप्स हैं। इंडिया के वॉरशिप्स फिलीपींस में गए। अब फिलीपींस में क्या है? फिलीपींस यूएस का एलाई है और चाइना का दुश्मन। साउथ चाइना सी को लेकर के चाइना और फिलीपींस में बहुत विवाद है। जितना हमारे साथ चाइना का विवाद है बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, उतना ही वहां एक फ्रंट तैयार कर रहा है इंडिया चाइना के खिलाफ। चुपचाप अपने ट्रेड नेगोशिएशंस चाइना के साथ, अपने इस रिश्तों को नॉर्मल करने की कोशिश सब कर रहा है। तो इसलिए एक्शंस जरूरी है, लोला जरूरी नहीं है 7 फीट का कि चलाता ही रहा आदमी। भारत ये सब काम नहीं करता।
भारत के मार्केट ने भी ट्रंप के इस 25% को लेकर के कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया, थोड़ा बहुत स्टेबल हुआ फिर चल गया। हाँ, यूएसए के शेयर मार्केट को नुकसान पहुंचा है, वो भी तो शुरुआत है, अभी और पहुंचेगा। तो ना जियोपॉलिटिक्स में फ्रंट होते हैं, इकोनॉमिक फ्रंट अलग हो रहा है, स्ट्रेटेजिक फ्रंट अलग है, पॉलिटिकल फ्रंट अलग है, तो सबके अपने अपने फ्रंट पर अपनी अपनी लड़ाई चल रही है। इस चीज को लेकर के नेगोशिएट मत करिए। यूएसए और इंडिया के रिलेशन बहुत सालों से बनते आ रहे हैं, आगे भी बनेंगे। हाँ, जरूर डैमेज हुआ है, हमें ये स्टेटमेंट्स कभी नहीं भूलने चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से इंटरनेशनली हमें डेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर दिया, हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। और इन फ्यूचर जो यूएसए के पॉलिसी मेकर हैं, इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे, आप देख लीजिएगा। जय हिंद।